उसमें ये भी दावा है कि 2020 में जो भारत का जो ऑपरेशन चीन के खिलाफ जो था, एक सोची समझी प्लान जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें चीनी टैंक और सैनिकों को आगे बढ़ता देखकर हड़बड़ी में किया गया एक रिएक्शन था ये। तो ये जो फिर हम लोग वहीं वापस आ रहे हैं कि इसकी जो नेतृत्व का जो फैसला करने वाली जो चीज है, कि फैसला करने से क्यों हम बचते रहे या डरते रहे इस बात से। देखिए निधि, मुझे ये लगता है कि जो अगस्त का जो ऑपरेशन हुआ, जो कैलाश रेंज पर और नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक पर पेंगोंग सो का, उसके बारे में एक तरह की कहानी गढ़ी गई और हम सब ने, मुझे भी, आपको भी और बहुत सारे लोगों को ये लगा कि भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया चीन के ऊपर वापस दबाव बनाने के लिए। और चीन ने कुछ नहीं किया था, हम अपने आप उठे, हमने वो दिन चूज किया और हम जाकर उन पहाड़ियों पर बैठ गए। पर जब आप नितिन नरवणे की किताब देखते हैं तो ये साफ नजर आता है कि ऐसा नहीं है। हमने कोई बोल्ड निर्णय नहीं लिया, ना हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने, ना हमारे सैन्य नेतृत्व ने। हम सिर्फ, चीनी सैनिक ऑलरेडी साउथ बैंक की तरफ आ रहे थे और हमें लगा कि अगर चीन इन इलाकों पे भी कब्जा कर लेगा जैसे उसने पहले किया है PP-15 PP-17 गलवान पे, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। हमारी सेना प्लान तैयार थे हमारी सेना के पास। हमारी सेना तब तक मोबिलाइज हो चुकी थी, रिजर्व हमारे वहां पर थे। हम वहां पर जाकर, तब हमने जाकर रिस्पॉन्ड करना शुरू किया जिससे कि चीन उन इलाकों पे कब्जा ना कर पाए। जी। जब हम साउथ बैंक की तरफ गए तब हमको लगा कि चीन अभी रेचिनला और रेजांगला की तरफ आएगा। तब हम रेचिनला और रेजांगला की तरफ भागे। तब चीनी टैंक रेचिनला और रेजांगला की तरफ आए, उनके जवान भी आए, गोली चलती है, 3 गोलियां उनकी साइड से, 2 गोलियां हमारी साइड से, ये वगैरह वगैरह कार्रवाई हुई। पर बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो हमें कहानी सुनाई गई कि भारत ने डिसाइड किया एक क्विड प्रो क्यो ऑपरेशन करने का और चीन पे दबाव बनाने का, वो कतई सच नहीं है। भारत उन इलाकों में तब गया जब उसे चीनी सेना वहां आती हुई दिखी और चीनी सेना का वो उन जगह पर कब्जा करने से रोकने के लिए गया। भारत ने कोई बोल्ड और एग्रेसिव ऑप्शन उस वक्त चूज नहीं किया, जैसा कि हम सबको उस वक्त दर्शाया गया, बताया बताया